नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 2 वैदेही आत्मा का बदला। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं आज की। वैदेही आत्मा का बदला पार्ट 2। अगली सुबह मौसम बहुत सुहाना था। उठते ही वैदेही की नज़र सुंदर से बगीचे पर गई जो उसकी खिड़की से दिख रहा था। बगीचे में सैर करने के लिए जल्दी से तैयार होने लगी। इतने ही माला उसके कमरे में आ गई और उसका बिस्तर ठीक करने लगी। तभी माला को बिस्तर पर वैदेही के सफेद मलमल का गाउन दिखा, जिसे देखते ही वो चौंक गई। उसने वैदेही से पूछा, ये आपके कपड़ों को क्या हुआ बीवी जी। वैदेही ने आईने में पलटकर देखा कि माला ने हाथ में उसका नाइट गाउन पकड़ा है। उसे देखते ही वो सब याद आ गया जो अब तक वीर सिंह के ख्यालों में खोए रहने की वजह से उसके दिमाग से निकल गया था। उसने माला को सब बताया। दोनों काफ़ी देर सोचने समझने के बाद इसी नतीजे पर आए कि हो सकता है नई जगह होने की और ठीक से न सो पाने की वजह से ही वैदेही नींद में चल रही होगी। माला को वैदेही के नींद में चलने से ज़्यादा इस बात की परेशानी थी कि इन कपड़ों में उसे वीर सिंह ने देख लिया। वैदेही ने जल्दी से नाश्ता किया और अपनी किताब लेकर बगीचे में आ बैठी। पूरा बगीचा बहुत सुंदर था। हर रंग के फूल महक रहे थे, खासकर लाल गुलाब जो उसे बेहद पसंद थे। गुलाब की क्यारी के पास ही एक बेंच पर बैठकर वैदेही गुनगुनी धूप में अपनी किताब पढ़ने लगी। थोड़ी देर में उसने ध्यान दिया कि ठंडी हवा चलने लगी है। वो सोच ही रही थी कि उठकर अंदर जाए कि उसकी नज़र एक 12-13 साल की सुंदर सी लड़की पर गई जो घास पर उसके पास ही बैठी थी। माफ़ करना, मैं अपनी किताब में खोई थी, पता ही नहीं चला तुम कब आई। वैदेही ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारा? महक, लड़की ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम यही हवेली में रहती हो? उसने बहुत उदासी से हवेली की तरफ देखा और बोली, अब तो नहीं, पर बहुत पहले रहती थी। पर मैं हमेशा यहाँ बगीचे में जरूर आती हूँ। अचानक वो थोड़ी गंभीर हो गई और चारों तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था वैदेही। उसे पता चल गया है कि तुम आ गई हो। वो बहुत खुश है। उसे उसका नया शिकार मिल गया है। किसे पता चल गया है? कौन खुश हो गया है? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला है? तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। तुम्हें अपना ध्यान रखना, रात को गलियारों में मत जाना और वीर भाई को माफ़ कर देना, वो खुद से ही नाराज़ हैं। वो लड़की उसकी आंखों के सामने ही धुंध में समा गई। थोड़ी देर के लिए वैदेही स्तंभ थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी शायर ने उससे बात की थी। अब तक वो उन्हें दूर से ही देखती आई थी। फिर इस हवेली में ऐसा क्या था कि वो लड़की उससे बातें कर रही थी और वो उसे किसी से सावधान कर रही थी? कौन था उस हवेली में ऐसा जिसे वो आत्मा भी डर रही थी? वैदेही को पता भी नहीं था कि कोई दूर से उसे देख रहा था। कोई था वहाँ जो उस पर नज़र रखे था, जिसके लिए वो शिकार थी, जिसे मासूमों को दर्द देने में मज़ा आता था, जिसे किसी को तड़पता हुआ देखने में आनंद आता था, जिसकी नज़र वैदेही पर पड़ चुकी थी। महक की बातों में खोई वैदेही बगीचे में टहल रही थी कि अचानक वो किसी से टकराई। हड़बड़ाकर उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर लंबा हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा है। मैं महेंद्र हूँ, वीर का दोस्त। मैं वैदेही जी, मैं चाचा जी से आपकी तारीफ सुन चुका हूँ। तो क्या पढ़ रही थी आप? ये मत कहिएगा कि आप भी और लड़कियों की तरह प्रेम कहानियों की शौकीन हैं। क्या बुराई है प्रेम कहानियों में? वैसे मैं कविता पढ़ रही थी, एमिली डिक्सन। ओहो, वैदेही को हंसी छूट गई। आप चौंक क्यों गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी गलती नहीं है। पिताजी के जाने के बाद खुद को व्यस्त रखने के लिए मैंने इंग्लिश सीखनी शुरू की है और कुछ था नहीं करने को तो रात दिन की मेहनत से जल्दी ही परफेक्ट हो गई। अब आप कुछ अपने बारे में बताइए। मैं तो सिर्फ वीर का दोस्त हूँ, साथ ही पले बड़े हैं। एक खूबी है मुझ में कि बहुत अच्छा हूँ मैं दोस्त। मुझे भी एक दोस्त की यहाँ बहुत ज़रूरत है। वैदेही ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा
और मैं एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ। यह कहते हुए महेंद्र के हाथ मिला लिया। आपने तो यहाँ काफी समय गुजारा है। आप किसी महक को जानते हैं? आपको ये नाम किसने बताया? महेंद्र के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अगर आपको कुछ जानना है तो ऊपर वाले गलियारे में जाइए, सब पता चल जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा। ये कहकर महंत तेजी से निकल गए। सोच में डूबी हुई वेदही लाइब्रेरी की तरफ चल दी। लाइब्रेरी में माधो सिंह उसका इंतजार कर रहे थे। कैसा लगा बगीचा वेदही? बहुत खूबसूरत है। वीर सिंह से मिली? जी, वीर और महेंद्र दोनों से मिल चुकी हूँ। महेंद्र मस्त मौला लड़का है। उसने हर परिस्थितियों में वीर का साथ दिया है। उसके जैसा दोस्त कम ही होते हैं। और वीर के बारे में क्या कहें, उस लड़की ने बदल कर रख दिया हंसते खिलखिलाते वीर को। किस लड़की ने? चाचा जी, उसकी पत्नी मृणाल बड़ी धूमधाम से ब्याह कर लाए थे और उसने आते ही पूरी हवेली में जहर घोल दिया। शादी के 1 महीने पहले ही मृणाल के मंगेतर की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। कुछ महीने बाद ही उसके पिता हमारे पास उसका रिश्ता लेकर आए। हमने वीर से बात करी, हाँ कर दी। शादी के बाद पता चला उसके पिता ने उसकी बिना मर्जी के शादी की थी और उसका कसूरवार वो वीर को मानती थी। उसे नफरत थी वीर की शक्ल से भी। उसने वीर को और इस पूरी हवेली को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम उनकी शादी की शुरुआती 6-7 महीनों रियासत के काम से दौरे पर ही रहे। जब लौटे तो नौकरों से पता चला कि बहू तो पूरी रात घर होती ही नहीं है और खोजबीन की तो हमारे पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसने अपना कमरा अलग कर लिया था। वो सबसे ऊपरी मीनार वाले कमरे में रहती थी। वहाँ आने जाने का रास्ता भी अलग था। जब भी सुबह लौटती तो कोई ना कोई साथ होता। गैर लोगों के संबंध, शराब, पार्टी, यही उसकी दिनचर्या थी। वो ये सब खुलेआम करती थी। आखिरकार तंग आकर वीर ने उसके पिताजी को बुलवा लिया। काफी नोकझोंक हुई और उसी बहस में वीर ने गुस्से में उनसे कह दिया, तो आप इसे ले जाइए या मैं इसे मार डालूंगा। और अगले ही दिन सुबह मृणाल की लाश मीनार के ठीक नीचे मिली। मृणाल के पिता ने वीर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की कि उनकी बेटी को वीर ने मारा है। उसके साथ आए ड्राइवर और मुनीम ने भी बयान दिया कि उन्होंने वीर को धमकी देते हुए सुना था। जिस दरोगा की जांच के लिए चुना वो मृणाल के बहुत से प्रेमियों में से एक है, जो किसी भी तरह वीर को काली कोठरी में देखना चाहता है। हम अपने बेटे को अच्छे से जानते हैं। उसने गुस्से में कह जरूर दिया, लेकिन उसने मृणाल को नहीं मारा। फिर कुछ हिचकिचाहट के साथ उन्होंने वेदई की तरफ देखा और बोले, पिछले महीने मान सिंह यहाँ आए थे। उन्होंने हमें तुम्हारे बारे में बताया कि किस तरह तुमने यह पता लगाया कि तुम्हारी सहेली को उसके पति ने ही मारा है। मैं चाहता हूँ कि तुम वीर को बचाने में मेरी मदद करो। वेदई की सहेली गहना की शादी कुछ महीनों पहले ही हुई थी। 2 महीने पहले उसके मरने की खबर आई कि वो नहाते हुए नदी में बह गई। वेदई मान सिंह के साथ उसके ससुराल शोक प्रकट करने गई थी। वहां उसने देखा गहना का पति दहाड़े मार मार कर रो रहा था। सबको उससे सहानुभूति थी, लेकिन वेदई ने सबको बता दिया कि इसी ने गहना को मारा है और लाश को घर के पीछे बाग में दफना दिया है। उसकी बात मानकर गहना के घर वालों ने बाग में खुदाई की तो वहां उन्हें अपनी बेटी की लाश मिल गई। ये बात वेदई को कैसे पता, ये सिर्फ मान सिंह ही जानते थे। काफी देर सोच में डूबी रहने के बाद वेदई हिचकिचाहट से बोली, ज्यादातर लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते चाचा जी। मान भाई भी सिर्फ मेरा मन रखने के लिए ही चुप रहते हैं। आपने विश्वास किया। हम तुम्हें बचपन से ही जानते हैं। हमें पूरा विश्वास है तुम पर। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम हमारी बेटी जैसी हो। हम तुम्हें हवेली के किसी भी हिस्से में कभी भी जाने की आज्ञा देते हैं। माधो सिंह की बातों में डूबी वेदई महक के बारे में जानने के लिए गलियारों में घूम रही थी। तभी उसे एक पेंटिंग दिखी जिसमें युवा माधो सिंह 12-13 साल के वीर सिंह और छोटी महक, तो महक वीर की छोटी बहन थी। क्या हुआ था उसके साथ इतनी सी उम्र में? उसके मन में वीर के लिए लगाव के साथ सहानुभूति भी घर करने लगी थी। लाइब्रेरी में बैठी वेदई अपने ख्यालों में खोई थी। उसे पता भी नहीं था वीर कब उसके सामने आकर बैठ गए। आपके बारे में मैं अफवाहें सुनी हैं मैंने। आप मुझसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं?
वैदेही ने ध्यान से देखा और वीर का चेहरा सख्त था, आंखें लाल थीं और वो गुस्से में दांत पीस रहे थे। खुद को संभालते हुए बोले, ठीक है, मैं साफ साफ ही पूछ लेता हूँ, पिताजी ने आपसे क्या बात की? ये मेरे और उनके बीच की बात है और अगर आपको जाननी है तो आपको चाचा जी से पूछ लेना चाहिए। उनसे मुझे जो पूछना है वो मैं पूछ लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी इस वक्त भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। मैं तुम्हें किसी भी तरह उनका फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। अब वैदेही को भी गुस्सा आने लगा था। फ़ायदा? किस तरह का फ़ायदा? वो अभी मुझे नहीं पता। कल आपका रात में खंडर में छुप कर जाना और आज आपका महक के बारे में पूछना, कुछ तो चल रहा है, लेकिन मैं फिर से किसी की नज़र अपने परिवार में नहीं लगने दूंगा, चाहे नज़र लगाने वाली कितनी भी मासूम और खूबसूरत क्यों ना हो। इस मासूम चेहरे और खूबसूरती ने पहले भी छल किए हैं। वीर ने आंखों में एक कुटिल भाव लाते हुए कहा, सुना है तुम आत्माओं से बात करती हो, उन्हें देख सकती हो, तो यहाँ किससे बातें की? वीर की बातों में व्यंग्य था। वैदेही साफ समझ सकती थी वो उसकी बातों से आहत और गुस्सा थी और वीर की आंखों में देखते हुए बोली, आपकी बहन महक से। वीर को एकदम जैसे सदमा लग गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वैदेही अभी भी गुस्से में थी। वो उसे वही सदमे में बैठा छोड़ तेजी से अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है, आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर बोलूं, तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।